हेलो मेरे प्यारे साथियों, परवीन स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो है भारत के सभी 75 रामसर स्थलों की सूची के बारे में जानेंगे कि कौन सा रामसर स्थल कहाँ है। इन सारे के बारे में मेरे प्यारे साथियों आज डिटेल से चर्चा होगी। मेरे प्यारे साथियों, आप एक एक करके सारे रामसर स्थल को याद कर लें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहीं से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं कि कौन सा वेस्टलैंड या कौन सा झील जो है कहाँ स्थित है। चलिए, तो सबसे पहले रामसर स्थल के बारे में जानते हैं कि रामसर कन्वेंशन जो हुआ था 2 फरवरी 1971 ईस्वी को हुआ था ईरान में। कहाँ हुआ था? ईरान में। लेकिन इसे लागू कब से किया गया? तो 1975 से इसे लागू किया गया। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ? तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर शहर में हुआ था। उसी समय से जो मतलब जितने भी भारत में या विश्व में रामसर स्थल हैं, मतलब जो लुप्त होने के कगार के सूची पर हैं, उन सबको बचाने के लिए या उनको संरक्षित करने के लिए रामसर साइट पर इसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानेंगे मेरे प्यारे साथियों कि कौन कौन से रामसर स्थल कहाँ पर स्थित हैं। 13 अगस्त 2022 की न्यू अपडेट सूची है। अभी तक भारत में 75 रामसर स्थलों की सूचियाँ आ चुकी है। 75 रामसर स्थल अभी भारत में है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है यूएसए में है, और यूएसए में लगभग जो है 500 से अधिक रामसर स्थल हैं। और भी जानिए कि बेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को बेटलैंड डे मनाया जाता है। ये भी हम लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पहले बेटलैंड से। कहता है कि अष्टमुडी बेटलैंड कहाँ स्थित है? तो अष्टमुडी कहाँ है? तो केरल में स्थित है। 75 रामसर स्थल के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। अष्टमुडी बेटलैंड कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। ब्यास संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये भी पंजाब में स्थित है। ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में। भीतरकनिका मैग्रोव वन कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क भी जो है उड़ीसा में ही स्थित है। यह है भीतरकनिका मैग्रोव। कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। चलिए अगला है कि भोज बेटलैंड। तो भोज बेटलैंड सभी लोग जानते हैं कि भोज जो होता है मध्य प्रदेश में स्थित होता है। तो भोज बेटलैंड जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है चंद्रताल कहाँ है? तो चंद्रताल झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल बेटलैंड कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला हम लोग जानेंगे छठा, कहता चिल्का झील को भी बेटलैंड स्थल के रूप में नामित किया गया है, रामसर स्थल के रूप में। तो चिल्का झील खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील, उड़ीसा में स्थित है। फिर है डिपोर बिल कहाँ स्थित है? तो असम में। सारे बेटलैंड के बारे में आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों जानेंगे कि कौन कौन है 75 रामसर स्थल जो हैं, इन सारे के बारे में। अब अगला आते हैं, कहता है कि पूर्वी कोलकाता तो नाम पर ही आधारित है। तो पूर्वी कोलकाता बेटलैंड कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। हरिके बेटलैंड कहाँ है? तो हरिके बेटलैंड जो है पंजाब में है। 10वां होकेरा बेटलैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हरिके होकेरा ये सब कन्फ्यूजन वाली बातें हैं। तो हरिके बेटलैंड पंजाब में स्थित है, और होकेरा बेटलैंड जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बात करते हैं कांजली। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पता ना मुझे जो देखिए डबल टिक होगा तो लगता है मुझे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा हार्ट ऐसा कहता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होकेरा जम्मू कश्मीर में हो गया। कांजली बेटलैंड कहाँ स्थित है? स्लाइड मत हो ना यार। कांजली बेटलैंड कहाँ स्थित है? तो कांजली बेटलैंड जो है पंजाब में स्थित है, डबल टिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। केवलादेव तो पहले से हम लोग याद है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। केशोपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। केशोपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में स्थित है। अगला बात करते हैं 14 नंबर का, कहता है कोलोरू झील। पहले से ही हम लोग जानते हैं कि कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इसको तो हम लोग को ऐसे ही याद है। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में।
नंदुरबार ये भारत का एक ऐसा महाराष्ट्र और गुजरात के सीमा पर ये स्थित स्टेशन है। यहाँ पर जो है हमने गया, मेरा जो है वहाँ तक पहुँच हुई है नंदुरबार स्टेशन तक। तो नंदुरबार मध्य महेश्वर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। नंदुरबार स्टेशन है, आपको वहाँ उसी स्टेशन पर देखने को मिलेगा कि नंदुरबार स्टेशन है। यहाँ से इस स्टेशन का आधा पार्ट गुजरात में पड़ता है, आधा पार्ट महाराष्ट्र में पड़ता है। तो नंदुरबार रेलवे स्टेशन या नंदूर मध्य महेश्वर जो है महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। नंगल वन जीव अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी देखने को नहीं मिला। तो नंगल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो पंजाब में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नवाबगंज, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, उसके नाम पर ही है। आगरा में है तो उत्तर प्रदेश में ही होगा। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला है 21 नंबर, थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर दिया हुआ है कि पवाइंट कालीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। पवाइंट कालीमेरे द्वीप है भी तमिलनाडु में। पोंग बांध झील कहाँ है? तो ब्यास नदी पर पोंग बांध ऐसे है, हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट कालीमेरे भी याद रखिएगा। पॉइंट कालीमेरे वन्यजीव, मतलब जो हम लोग को याद है तो याद ही है, और नहीं है तो उस पर डबल टिक है कि आपको याद करना है। तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, पवाइंट कालीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं। रोपर वेटलैंड, रोपर पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे स्थित है ये रोपर। तो रोपर वेटलैंड जो है पंजाब में स्थित है। रुद्र सागर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोपर है रुद्र सागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए आप। तो रुद्र सागर झील कहाँ है? त्रिपुरा में। रुद्र सागर झील कहाँ है? तो त्रिपुरा में स्थित है। समन पक्षी अभ्यारण्य, तो समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। सांभर झील खारे पानी की झील है, राजस्थान में स्थित है, ये भी जानते हैं हम लोग। सैंडी पक्षी अभ्यारण्य, देखिए समन, सैंडी और सरसई नवर झील, कौन कौन? समन, सैंडी और सरसई नवर झील कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। समन झील, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य, सैंडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। सैंडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश में है। सष्टम कोट्टा झील केरल में है, हम लोग पहले से ही जानते हैं। सष्टम कोट्टा झील है केरल में। तो सैंडी और किसको याद रखेंगे हम लोग? सरसई और समन को। अगला है सुरिनसर मानसर झील या जानसर झील, जो भी कहिए। तो जानसर झील जम्मू कश्मीर, या मानसर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तसो मोरिरी लद्दाख में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तसो मोरारी झील लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा। वेटलैंड स्थल के रूप में इसे नामित किया गया है। ऊपरी गंगा नदी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। वेम्बनाड कोल वेटलैंड, वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। तो वेम्बनाड कोल वेटलैंड कहाँ है? तो केरल में स्थित है, इसे भी हम लोग याद रखेंगे। वेम्बनाड कोल वेटलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलर झील जानते हैं, मीठे पानी की झील है। बुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा झील? बुलर झील, याद रखिएगा। तो 35 नंबर हो गया। बुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन वेटलैंड जो है पश्चिम बंगाल में है। आसन बैराज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आसन बैराज याद रखिएगा। तो आसन बैराज उत्तराखंड में है। कवर झील या कवरताल बिहार के बेगूसराय में है, एकमात्र जो है रामसर स्थल में बिहार का ये झील जो है शामिल है। अगला है लोनार झील, महाराष्ट्र में है। कौन झील? लोनार झील महाराष्ट्र में है। और ये ज्वालामुखी एस्ट्रॉयड के गिरने से इस झील का निर्माण हुआ था। किसका? लोनार झील का। तो याद रखते हैं हम लोग। शमसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो शमसपुर पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में।
सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में, नल सरोवर गुजरात में। कौन? नल सरोवर की बात करें तो नल सरोवर जो है गुजरात में स्थित है, और सूर सरोवर कहेगा तो सूर सरोवर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है तसोरकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम लोग। तसोरकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो लद्दाख में स्थित है। अगला है थोल झील। थोल झील बधवाना झील गुजरात में स्थित है। पिछले वर्ष ही जो है इसको वेटलैंड स्थल के रूप में शामिल किया गया था। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखिएगा हरी सुल्तान जिंदाबाद, हरी सुल्तान जिंदाबाद। तो मतलब सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो गया? कोड हो गया हरी, हरी से हरियाणा, सुल्तान जिंदाबाद, मतलब हरी सुल्तान है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है, याद रखेंगे कोड के माध्यम से कि हरी सुल्तान जिंदाबाद, मतलब हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है हरियाणा में है। भिंडवास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी भिंडवास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हरियाणा में, ये भी याद रखेंगे। चलिए, तो हरी सुल्तान जिंदाबाद। भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये भी हरियाणा में है। रिबजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है। रिबजादिया, कौन? रिबजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। परनीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। परनीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, परनीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ है? तो हैदरपुर वेटलैंड है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। कीरी किली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में, कीरी किली पक्षी अभ्यारण्य। पलिकनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है? तो गुजरात में है, पलिकनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। पिचबरम मैग्रोव जो है, पिचबरम मैग्रोव कहाँ स्थित है? तो ये है गुजरात में। 53 नंबर, पाला आर्द्रभूमि कहाँ है? तो पाला आर्द्रभूमि जो है मिजोरम में स्थित है। साक्ष्य सागर कहाँ है? पाला है मिजोरम में, पिचबरम मैग्रोव जो है गुजरात में, और साक्ष्य सागर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कहता है कि कुंथनकुल्लम, कौन? कुंथनकुल्लम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है, कुंथनकुल्लम पक्षी अभ्यारण्य। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बेवनूर वेटलैंड कहाँ स्थित है? तो बेवनूर वेटलैंड जो है कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चलिए अगला बात करते हैं। अगला है कि बेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। कौन? बेलोड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य, कौन? वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। उदय मार्थपुरम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। सबसे ज़्यादा जो है इस बार रामसर स्थल में किस राज्य का जो है स्थल शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु, और तमिलनाडु में लगभग तमिलनाडु चौदह है। तमिलनाडु में कितना है? तो 14 रामसर स्थल है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश, 10 रामसर स्थल के साथ दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। और भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में, और कितना है? 14, और 10 है यूपी में, तो 14, 10, 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सतकोशिया गोर्ज। सतकोशिया गोर्ज कहाँ स्थित है? तो सतकोशिया गोर्ज जो है
उड़ीसा में स्थित है। नंदा लेक है गोवा में। नंदा लेक लगता है ऐसा कि उत्तराखंड में नंदा पर्वत के समान, लेकिन बहुत ही कन्फ्यूजन वाले प्रश्न है। सतकोसिया गोर्ज है उड़ीसा में, और नंदा लेक जो है कहाँ स्थित है, तो गोवा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कहता है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ है, तो ये है कर्नाटक में, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। फिर सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में, सिरपुर वेटलैंड। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य है कर्नाटक में, सिरपुर वेटलैंड है मध्य प्रदेश में। तम्पारा लेक कहाँ है, तो उड़ीसा में है तम्पारा लेक। लेक मीन्स झील, तो तम्पारा झील कहाँ है, उड़ीसा में। आगे बात करते हैं। कहता है हीराकुंड रिजर्वोयर, हीराकुंड रिजर्व जो है, हीराकुंड बांध स्थित है उड़ीसा में। तो हीराकुंड इसको भी रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो हीराकुंड कहाँ है, तो उड़ीसा में। फिर अनसुप्पा लेक, अभी हम लोग कौन सा लेक पढ़े, अभी हम लोग पढ़े यहाँ पर तम्पारा लेक। कौन सा लेक, तम्पारा लेक। और नंदा लेक है गोवा में, तम्पारा लेक है उड़ीसा में। और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं अनसुप्पा लेक कहाँ पर है, तो उड़ीसा में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। यशवंत सागर कहाँ है, तो यशवंत सागर है मध्य प्रदेश में। चित्रान गुड्डी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो चित्रान गुड्डी पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में। और भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में है 14, और यूपी में 10। सुचिंदम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो ये भी है तमिलनाडु में, सुचिंदम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। अगला बात करते हैं। कहता है बादुबूर नंदुवार जो है कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। और बादुबूर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ, तमिलनाडु में। बादुबूर पक्षी अभयारण्य याद रखेंगे, बादुबूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो तमिलनाडु में, याद रखेंगे कांजीरकुलम। सारे वेटलैंड साइट है, सारे वेटलैंड साइट कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में। अगला है थाने क्रीक महाराष्ट्र में। तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि मुंबई 16 अप्रैल 1853 को जो है मुंबई से थाने के बीच जो है रेलगाड़ी चलाई गई थी, डेक्कन क्वीन नामक। चलिए 34 किलोमीटर की दूरी थी। अब है तो हाईगाम वेटलैंड कहाँ है, हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये है आपको जम्मू कश्मीर में, हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। सालबुध वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में। कौन, सालबुध वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है जम्मू कश्मीर में। तो ये तो थे मेरे प्यारे साथियों 75 रामसर स्थल भारत में स्थित है, और 75 रामसर स्थल में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में 14 स्थित हैं, और उत्तर प्रदेश में 10 स्थित हैं, दूसरे स्थान पर हैं। तो और बिहार से मात्र वेटलैंड कौन, बिहार से तो कांवरताल बेगूसराय वाला। तो मेरे प्यारे साथियों इतनी सारी बातें आपको 75 रामसर स्थल को याद रखना अनिवार्य है, तभी आप एग्जामिनेशन में फतह कर पाएंगे इसे। चलिए, यदि आपको पसंद आया हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।